FSC बायोलॉजी हम कर रहे थे नर्व इम्पल्स। अब हमने स्टार्ट करना था इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स की इनिशिएशन कैसे होती है, इसकी अब हम इनिशिएशन देखते हैं। पहले हमने देखा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब हमने करना है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नॉर्मल कंडीशन में नर्व इम्पल्स जो है वो नॉर्मल कंडीशन में नर्व इम्पल्स इनिशिएट होती हैं बाय एन अप्रोप्रिएट स्टिमुलस, और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस भी बोलते हैं। ये स्टिमुलस क्या होता है कि ये स्टिमुलस जो है वो नर्व इम्पल्स के वन एंड पे, इनके जिस तरह कोई भी आपको यहाँ पे स्टिमुलस मिला है, कोई चीज़ गर्म या ठंडी फील होती है, ये असल में एक स्टिमुलस होता है जो कि न्यूरॉन की वन एंड पे एक रिसेप्टर की फॉर्म में ये सिग्नल मिलता है, और इसके रिजल्ट में एक रिमार्केबल लोकलाइज चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। अब ये मैसेज मूव कैसे करता है ये हमने देखना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम कहते हैं कि एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हमें मिलता है, जिस तरह ये सेंसरी रिसेप्टर न्यूरॉन जो है वो फील करती हैं कोई भी स्टिमुलस, तो फिर ये स्टिमुलस जो है वो मूव करेगा। अब ये देखते हैं कि ये इसमें कैसे होती है मूवमेंट। वन एंड ऑफ द न्यूरॉन में जो है वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इसे मिलता है, जिसके रिजल्ट में रिमार्केबल लोकलाइज चेंजिंग आती हैं। और इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि पहले ये रेस्ट मेम्ब्रेन थी, अब इसमें रिमार्केबल चेंजिंग आनी शुरू हो जाएंगी। अब ये चेंजिंग क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगा इसमें ब्रीफ इंस्टेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ अ न्यू पोटेंशियल, जिसे हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। यानी कि इसमें जो चेंजिंग आएगी उनका थोड़ी सी छोटी सी एक इंस्टेंट चेंजिंग आएगी, जो कि पहले वाले पोटेंशियल को एक्टिव रेस्टिंग पोटेंशियल को एक्टिव पोटेंशियल में चेंज कर देंगी, जो कि एक इम्पल्स की फॉर्म में यहाँ से मूव करेगी। इस स्टेट में जो इनर मेम्ब्रेन सरफेस होगी बिकम मोर पॉजिटिव हो जाएगी। हमें पता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या था, आउटर मेम्ब्रेन मोर पॉजिटिव थी और इनर जो थी वो, जिस तरह ये आउटर मेम्ब्रेन डायग्राम में दिखाती हूँ जो कि बुक में ही बनी हुई है। रेस्टिंग में क्या था, बाहर मोर पॉजिटिव थी और इंटरनल मेम्ब्रेन इज द मोर नेगेटिव थी। लेकिन अब एक्शन पोटेंशियल में जैसे जैसे कोई स्टिमुलस मिलता है तो इंस्टेंट चेंजिंग आती है, जो कि मूव करती है इम्पल्स पे, और यहाँ पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। इस स्टेट में जो इनर मेम्ब्रेन होगी, यहाँ से देखें इनर मेम्ब्रेन जो है ये पॉजिटिव है और बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मोर पॉजिटिव हो जाएगी आउटसाइड। दिस चेंज इज सो ब्रीफ, मिली सेकेंड्स के लिए आता है ये चेंज, यानी कि इस तरह नर्व इम्पल्स गुजर गई दोबारा से वही चार्ज आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ये जो चार्ज यहाँ पे आता है कुछ, ये बहुत ही शॉर्ट ये ब्रीफ टाइम के लिए होता है ओनली, और ये पूरे नर्व इम्पल्स पे एक जैसा नहीं हो जाता, यानी कि उसके कुछ पोर्शन पे जाता है। जैसे जैसे वो मूव करेगा चार्ज, जैसे जैसे वो स्टिमुलस मूव करेगा चार्ज जो है वो उस वाले एरिया में, तो जिस तरह यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन पे जो है वो इम्पल्स जो है वो स्टिमुलस जो है वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। तो हम कहते हैं यहाँ पे सिर्फ ओनली द पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन इज इन द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि कुछ ही पोर्शन जो है उसका वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में स्टेट में आता है, बाकी जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में रहता है। और ये जो स्टिमुलस है या यहाँ से जैसे मूव कर जाएगा, जैसे जैसे आगे मूव करेगा वहाँ पे चार्जेस में चेंजिंग आएगी, फिर दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा। अब इसमें चेंजिंग देखते हैं क्या आती है। फर्स्ट फैक्टर सोडियम और पोटेशियम आयन की मूवमेंट होगी, द पैसेज हो जाएगा, द पैसेज ऑफ द नर्व इम्पल्स एसोसिएट जो होता है ये विद द इंक्रीज ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द पोटेशियम आयन मूविंग इनवर्ड, क्योंकि पहले सोडियम आयन बाहर ज़्यादा थे और पोटेशियम आयन अंदर थे। अब उन्होंने कहा जब इसमें चेंजिंग आएगी तो सोडियम आयन हो जाएंगे परमिएबल, सोडियम आयन के लिए मेम्ब्रेन जो परमिएबल हो जाएगी, सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ मूव करेंगे और पोटेशियम आयन जो है वो और सोडियम आयन जो है अंदर की तरफ मूव करेंगे, और जिसकी वजह से इंटरनल मेम्ब्रेन जो है मोर पॉजिटिव हो जाएगी। न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि जो इंक्रीज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है वो असल में ओपनिंग होती है स्पेसिफिक पोर्स की, मेम्ब्रेन के अंदर असल में उनके स्पेसिफिक पोर्स होते हैं, उनकी ओपनिंग होती है जिसे सोडियम गेट्स बोलते हैं। उन गेट्स की ओपनिंग की वजह से सोडियम आयन जो है अंदर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये अंदर की तरफ मूव करते हैं तो मोर पॉजिटिव हो जाता है इनसाइड,
जब ये गेट्स ओपन होते हैं। जब ये गेट्स ओपन होते हैं, सोडियम आयन जो है वो रश टूवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन, डिफ्यूज़ करती है, और पोटाशियम आयन जो है वो आउटसाइड मूव करते हैं, और इस तरह मेम्ब्रेन के इंटरनल साइड पे मोर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद चार्जेस आर रिवर्स्ड, जो इनर साइड होती है मेम्ब्रेन की उसमें एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और एज इट इज इंटरनल सरफेस, और जिसका आउटर सरफेस है इस पर मोर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ओनली एट द स्मॉल पोर्शन और एट द स्टिमुलस साइट ऑफ द इम्पल्स। उसके बाद है पैसेज ऑफ द नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स जो है इसका पैसेज होता है, यहाँ से ये जो है वो एक पैसेज, एक इम्पल्स जो है वो एक स्टिमुलस इसमें से मूव करता है, जो आपको रेड पोर्शन दिखाया गया, ये असल में एक स्टिमुलस है। ड्यूरिंग द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये जो न्यूरॉन कंडक्ट करती हैं इम्पल्स को इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है जब वो एक्टिव कंडीशन में आती है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव 0.05 वोल्ट होता है, या 50 MV इसको बोलेंगे। जब रेस्टिंग में थी तो नेगेटिव 0.07 था और 70 वोल्ट था, और यहाँ पे जो है वो रेस्टिंग जब एक्टिव में आती है तो 0.05 या 50 MV मिली वोल्ट में अगर तो 50 जो है वो बुलाएंगे। उसके बाद जो है ये चेंजेस जो आती हैं अलोंग दी, ये चेंजेस होती हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, यहाँ तक कि ये रीच कर जाती हैं साइनेप्स तक। साइनेप्स में पहुँचने के बाद इम्पल्स जो है वो दोबारा, ये जो नर्व इम्पल्स है दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रीस्टोर हो जाता है। किस तरह? बाय द दोबारा से इसमें मूवमेंट होती है, वही पोटाशियम आयन जो है दोबारा से मूव करते हैं आउटसाइड, और सोडियम आयन दोबारा से इनसाइड मूव करते हैं, और न्यूरॉन जो है वो दूसरा एक और मैसेज कंडक्ट करने के लिए रेडी हो जाती हैं और वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में चली जाती हैं। इसके अलावा जो है माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है उसमें नर्व इम्पल्स फ्रॉम नोड टू नोड जो है वो मूव करती हैं, जिसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवेयर, इसे बोलते हैं साल्टेटरी न्यूरॉन्स। ये देखें यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन जो हैं वो यहाँ से जंप, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन शीथ से दूसरे तक मूव करता है बाय जंपिंग ऑफ द न्यूरॉन्स, और ये नोड से नोड तक जंप करती हैं न्यूरॉन्स से, और इसे साल्टेटरी इम्पल्स बोलते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज द साइनेप्स। साइनेप्स असल में क्या होता है, इसमें कंजक्टिव न्यूरॉन्स की डेफिनेशन करते हैं। इसमें न्यूरॉन आपस में, जो कंजक्टिव न्यूरॉन्स होती हैं वो इस तरीके से अरेंज होती हैं कि एक न्यूरॉन का, डायग्राम से आप लोग देखें, इसमें हम कहते हैं कंजक्टिव न्यूरॉन्स आर सो अरेंज्ड दैट द एक्सोन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, कंजक्टिव न्यूरॉन आप यानी कि ये तो एक दिखाई गई है ना, ये सारे कंजक्टिव न्यूरॉन इस तरह यानी कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, कि नर्व इम्पल्स आपस में अरेंज होती हैं। तो कहते हैं कंजक्टिव न्यूरॉन जो है वो इस तरीके से अरेंज होती हैं कि एक्सोन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन कनेक्टेड टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट, यानी कि अगली न्यूरॉन का यहाँ पे ये वाला पार्ट होगा, यानी कि उसके डेंड्राइट्स होंगे ये वाले। जिस तरह ये एक सीधी न्यूरॉन हमने अरेंज की, अगर इसी तरह एक और यहाँ पे ला के रख दें तो हम कहेंगे कि न्यूरॉन इस तरह अरेंज है कि एक न्यूरॉन का एक्सोन का एंडिंग जहाँ पे होती है, ये दिखाया हुआ ना प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, तो इसके बाद जो स्टार्ट होती हैं वो मजीद एक की एक्सोन एंडिंग हो रही होती है और दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट स्टार्ट होते हैं। तो हम कहते हैं कंजक्टिव न्यूरॉन इस तरीके से अरेंज होती हैं कि एक न्यूरॉन का एक्सोन एंडिंग जो है वो दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट से स्टार्ट होती है, उनके दरमियान यानी कि यहाँ से जो दूसरी न्यूरॉन का ये वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, दोनों के दरमियान जो है वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होते,
बल्कि माइक्रोस्कोपिक जो है वो गैप प्रेजेंट होते हैं इनके दरमियान। इनके इन कॉन्टैक्ट पॉइंट को बोलते हैं साइनैप्स, कि एक की न्यूरॉन एंडिंग, एक की एक्सोन एंडिंग दूसरे के डेंड्राइट स्टार्ट हो रहे होते हैं, और इनके दरमियान जो स्पेसिस होती हैं इनको बोलते हैं साइनैप्स। एक सिंगल न्यूरॉन जो है जो फॉर्म करती है साइनैप्सिस में बी इनकमिंग फाइबर ऑफ द डिफरेंट न्यूरॉन। एक न्यूरॉन में जो इम्पल्स होती हैं वो पास होती हैं एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक जो इम्पल्स पास होती हैं वो साइनैप्स के थ्रू होती हैं। ये साइनैप्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब इनका साइनैप्स जो होती है ना, यानी कि हमने वो तो देख लिया था कि कैसे वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की फॉर्म में कैसे मूव करता है सिग्नल। उसके बाद उनका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल जाता कैसे है। दरमियान में जो है वो स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, कि एक की एक्सोन एंडिंग होती है दूसरे की डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है इसे साइनैप बोलते हैं। अब उनका एक साइनैप से जो है वो मैसेज आगे कैसे कन्वे होता है। नर्व इम्पल्स जो है वो पास होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर थ्रू द साइनैप, बट सिंगल जो इम्पल्स होती है वो नेसेसरली अक्रॉस साइनैप के अक्रॉस नहीं मूव करती। इट में टू उनके ये सिंगल न्यूरॉन नहीं मूव करती, बल्कि ये न्यूरॉन जो हैं वो 2 से 3 इम्पल्स जो हैं वो अराइव होती हैं, और फिर वो जो है वो आगे मूव करती हैं नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ। द एक्शन पोटेंशियल जो है वो जंप नहीं होता एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन। उसमें असल में जो एक्शन पोटेंशियल हमने कहा था ना, कि वो एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, चार्जेस का डिफरेंस आता है। क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जो है वो ऐसे ही मूव नहीं करता, बल्कि वो ट्रांसमिट करता है, मैसेज ट्रांसमिट करता है साइनैप्स के थ्रू केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में। यानी कि एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक जब मैसेज आएगा वो केमिकल ट्रांसमीटर्स के थ्रू मूव करता है, और इसे बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। और न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू जो मूव करता है। जब एक इम्पल्स जो है वो साइनेप्टिक नोब तक पहुंचती है। अभी एक साइनैप का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे जो है वो केमिकल्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है उभरा हुआ हिस्सा इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, और उसके दरमियान जो है वो खाली स्पेस होती है, और साथ में जो दिखाया गया वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाद नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन जो नेक्स्ट स्टार्ट होती हैं इम्पल्स उसकी मेम्ब्रेन दिखाई हुई है। तो जब अगली मेम्ब्रेन जो है ना उसका साइनेप्टिक पार्ट आ जाता है, दोनों के दरमियान स्पेस होती है, उसको बोलते हैं क्लेफ्ट। ये एक साइनेप्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। साइनेप्टिक नोब, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर यानी कि जो सिग्नल मूव करता है इसके अंदर, उसके बाद जो केमिकल होते हैं केमिकल मैसेंजर जो होते हैं इसे बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक स्पेस होती है, उन स्पेस के थ्रू ये केमिकल्स जो है वो नेक्स्ट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक मूव करते हैं, लेकिन इनमें किसी किस्म की अटैचमेंट नहीं होती। जब ये इम्पल्स साइनेप्टिक नोब तक पहुंचती हैं तो साइनेप्टिक वेजिकल्स बन जाती हैं, वहाँ पे छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं, जिसका आपको ये नज़र आ रहा है साइनेप्टिक वेजिकल, यानी कि ये यहाँ वाला हिस्सा दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है वो साइनेप्टिक वेजिकल्स बन जाती हैं। ये साइनेप्टिक वेजिकल जो है वो फ्यूज़ करती हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन के साथ ये जो है वो जुड़ जाती हैं, और उसके बाद जो है वो एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है यहाँ पे जो स्पेस है उसमें रिलीज हो जाती हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं दोबारा से यहाँ पर अगली मेम्ब्रेन के साथ, ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन के साथ ये जो है वो बाइंड कर जाते हैं ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये प्री साइनेप्टिक है, और जो अगली वाली मेम्ब्रेन का जो डेंड्राइट है दिस इज अ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसके साथ मिल जाती हैं और ये ट्राइगर करती हैं एंड एक्शन पोटेंशियल। दोबारा से ये जब ये एंटर हो जाती हैं तो ये ट्राइगर कर देती हैं यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल, और फिर एक्शन पोटेंशियल दोबारा से वैसे ही मूव करता है कि चेंजेस ऑफ द चार्जेस बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन। और इससे क्या होती है, चेंजिंग काज द चेंजिंग इन द परमेबिलिटी ऑफ द सर्टेन आइंस। अब आइंस कौन से इन्वॉल्व थे, सोडियम और पोटाशियम आइंस। जब ये न्यूरो ट्रांसमीटर नेक्स्ट मेम्ब्रेन नेक्स्ट इम्पल्स को मिल जाते हैं, यानी कि अगर हम फर्ज करें कि ये एक न्यूरॉन की
एक्सोन की एंडिंग थी, तो अगली न्यूरॉन की जो है वो डेंड्राइट्स को ये मैसेज मिला और डेंड्राइट से जो है वो सेल बॉडी तक ये जाएगा। तो ये डेंड्राइट्स में ये जो चेंजिंग आएंगी उनकी ब्रांचेस में, वो आइंस की चेंजिंग होगी। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो कि एक्सोन की एंडिंग से साइनेप्स की एक्सोन की जो एंडिंग होती है न्यूरॉन्स की एट दी साइनेप, वहाँ से ये रिलीज होते हैं। और बहुत सी टाइप्स होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की, जिस तरह एसिटाइल कोलाइन, एड्रेनालाइन, नॉन एपिनेफ्राइन, सेरोटोनिन और डोपामाइन। दीज आर द सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। एसिटाइल कोलाइन जो है मेन ट्रांसमीटर होता है साइनेप्सिस के लिए, जो कि आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जितने भी मैसेजेस की इम्पल्स की मूवमेंट हो रही होती है, वो असल में जो न्यूरोट्रांसमीटर उसमें मूव करता है, दैट इज द एसिटाइल कोलाइन होता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर यानी कि हमारे ब्रेन से बाहर वाले जितना भी हैं पार्ट्स, उसमें एसिटाइल कोलाइन मूव करता है। अदर आर द मोस्टली इन्वॉल्व इन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन और ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड।